प्यारे बच्चों, कक्षा 11 और 12 हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 13 और लेक्चर 3 के अंतर्गत एक्टिव और पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं और आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। बेटा, इस टेंस को पैसिव वॉइस बदलने के लिए सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारी प्रतिक्रियाएं वही हैं जो आप पढ़ रहे थे। तो जैसे बेटा सेंटेंस हम देखते हैं, पहला है मीरा रोट ए लेटर। तो आप तो बराबर अध्ययन करते चले आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे ए लेटर, फिर बेटा सहायक क्रिया आएगी क्योंकि अफर्मेटिव है, वाज या वर सिंगुलर है वाज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाई लगेगा, फिर मिरवा। ए लेटर इज रिटन बाय मीरा। ए आपका बदल गया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखिए, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। हाँ बेटा, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिरादरी बिरादरी में जाएगा, ये अफर्मेटिव था तो पैसिव वॉइस अफर्मेटिव, अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लीजिए योर वर्क, फिर सहायक क्रिया ले लीजिए वाज, नॉट है तो नॉट, योर वर्क वाज नॉट, फिर बेटा मेन वर्ब फिनिश्ड बाय यू, कंप्लीट हो गया। चलिए नोट करते चलिए बेटा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक और एग्जांपल, डिड द हंटर किल ए डियर। क्या शिकारी ने कोई हिरण को मारा? हाँ बेटा, अगर एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव। तो बेटा इसमें सहायक क्रिया है आपकी एडियर। बेटा एडियर के पश्चात सब्जेक्ट हो गया, फिर सहायक क्रिया आप लगाएंगे, ए है तो वाज, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाना है इसलिए सहायक क्रिया को पहले लिख देते हैं, वाज ए डियर। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई द हंटर वा, क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ डिड द लायन किल द गोट। अरे भैया, शेर ने बकरी को कैसे मार डाला? हाँ, हाउ डिड द लायन किल द गोट। बेटा ये भी इंट्रोगेटिव, इसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होगा, इसलिए द गोट आपका ऑब्जेक्ट है। द गोट सिंगुलर है इसलिए सहायक क्रिया वाज, लेकिन जब ये आपका इंट्रोगेटिव है तो आप वाज को पहले लगा दीजिए, वाज द गोट किल्ड बाई द लायन, क्वेश्चन मार्क। बेटा हाउ को यहीं पर उतार दो चुप मार के, हाउ वाज द गोट किल्ड बाई द लायन। अगला हु
हाँ बेटा, हु रोट द सॉन्ग। बेटा गीत को किसने लिखा है? तो बदलिए, हम बताए थे कि हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है बाय हु। फिर सहायक क्रिया वाज, फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट, बाय हुम वाज द सॉन्ग। बेटा रोट का रिटेन WRITTEN, बाय हुम वाज द सॉन्ग रिटेन। हो गया, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेंस हम लोग और पढ़ लेते हैं, वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिटा दे बेटा। हाँ बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया वाज वर्ग के साथ बीइंग। हाँ बेटा, वाज वर्ग के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। वाज बीइंग के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण करते चले हम लोग। राम वाज फ्लाइंग ए काइट। राम एक पतंग को उड़ा रहा था। तो बेटा सब कुछ तो है, एक काइट आपका ऑब्जेक्ट है, एक काइट। बेटा सहायक क्रिया वाज, वाज के साथ लगेगा बीइंग। बेटा फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, फ्लाई फ्लू। एक मिनट बेटा, मैं थर्ड फॉर्म इसका बोल रहा हूं, फ्लाई फ्लू। फ्लू फ्लाई फ्लू, देखिए राम वाज फ्लाइंग ए काइट, फ्लाई फ्लाई फ्लाई। 1 मिनट। बेटा हम लोग एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं क्योंकि ध्यान में नहीं आ रहा है, मिस हो गया थोड़ा सा। द बॉय वाज क्लाइंबिंग द हिल। लड़का पहाड़ी पर चढ़ रहा था, ठीक ना। द बॉय वाज क्लाइंबिंग द हिल। तो बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट होगा द हिल, वाज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। हो गया बेटा। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल आप लिखिएगा, द टीचर was not teaching English। बेटा दूसरा सेंटेंस आपका निगेटिव है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव ही होगा। तो बेटा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, सहायक ये वाज, और जब निगेटिव है नॉट टॉट बाय द टीचर।
आप लोग नोट कर लीजिए। इंग्लिश वाज नॉट taught by द टीचर। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वर दे प्लेइंग क्रिकेट? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? तो बेटा ये सेंटेंस आपका स्पष्ट रूप से है इंट्रोगेटिव, तो इसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्या ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट। क्रिकेट बेटा क्रिकेट के साथ सहायक क्रिया वाज लगेगी। इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले हम क्या लिखते थे? वाज। क्रिकेट। फिर आपके पास एक अंतर है बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, देखा ऑब्जेक्टिव के देम होगा, ठीक ना। अगला हाउ मेनी बॉयज वर किलिंग द लायन? कितने लड़के शेर को मार रहे थे? तो बेटा बड़ा आसान है, तो लायन यही आपका ऑब्जेक्ट है, द लायन। सहायक क्रिया वाज हो जाएगी जिसको हम पहले लिख देंगे। वाज द लायन बीइंग, लायन बीइंग, was the lion being killed by ये बेटा गलत जा रहा है, यहां पर चेंज करिए। हाउ was the boy killing the lion? How was the boy killing the lion? तो बेटा द लायन आपका ऑब्जेक्ट है। अब सहायक क्रिया वाज इंट्रोगेटिव है इसलिए पहले लगा लेंगे। वाज द लायन बीइंग किल्ड बाय द बॉय? क्वेश्चन मार्क। फिर हाउ वाज द लायन बीइंग किल्ड बाय द बॉय? अगला बेटा हु वाज टीचिंग यू? आपको कौन टीच कर रहा था बेटा? तो आप जान रहे हैं हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाय हुम। बाय हुम वाज यू taught? बाय हुम वाज यू taught? ये हो गया बेटा बाय हुम वाज यू taught। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंतर्गत पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन किए। अगले लेक्चर में शेष बचे हुए टेंस को देखेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर द वीडियो।